सेसवाल जी, मास्टर जगरोशन जी, महेंद्र कंवर जी और बलबीर सिंह ठाकन जी और हमारे बीच में अनिल शेषमा जी बैठे हैं और तमाम जो साथी हैं दलवीर चहड़ जी और कप्तान गणपत जी और तमाम साथी। देखो भाई, ये लड़ाई जो है अपन थोड़े लोग बचे हैं यार और कुछ साथी जा भी रहे हैं। ये लड़ाई दो ताकतों के बीच में है, इसको समझने की जरूरत है। एक ताकत है बड़े धन्ना सेठों की, कॉरपोरेट, जो अपन किसान आंदोलन में लड़ाई लड़ते थे तब तक अपन नारा देते थे कॉरपोरेट भगाओ खेती बचाओ, कॉरपोरेट भगाओ देश बचाओ। वो कॉरपोरेट जो है आजकल अंतर्राष्ट्रीय अरबपति हो गए हैं, मल्टीनेशनल्स का हिस्सा है और मोदी साहब उसके साथ लगे, उसकी पार्टी साथ लगी हुई है, उसके जो दल हैं सहयोगी एनडीए के वो साथ लगे हुए हैं। वो कॉरपोरेट धन्ना सेठ चाहता है मोदी साहब तीसरी बार प्रधानमंत्री फिर बने। वो काफी उनको पैसा भी दे रहे हैं अनाप शनाप, और उनका मीडिया है, उनके अखबार हैं, उनका सोशल मीडिया है, जो एक झूठ को 100 बार बोलते हैं ताकि लोगों को ये जग जाए कि ये सच्ची बात है। और वो पूरे देश के संसाधनों को, हमारी खेती को भी और हमारे कारखानों को भी और हमारी खानों को भी, ऊर्जा को, तेल को, रेल को, सब उनके हवाले करने जा रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, मजदूर और किसान एक तरह से बंधक रहेंगे उनके। वो क्या है, 80 करोड़ की बजाय 90 करोड़ को देने लग जाएंगे और ये कहेंगे अनाज खाने को दे दो इनको और कोई जरूरत नहीं है। अनाज बेशक मुफ्त भी दे देंगे खाने को जब तक आप काम करेंगे। ये ताकत है जिसके खिलाफ आपा ने लड़ना है। दूसरी ताकत है हमारी जनता की, जो 98% जनता है, हमारे बच्चों का भविष्य है। आप देखो, भयंकर बेरोजगारी है, भयंकर महंगाई है, तमाम विभागों को सिकोड़ दिया है, बंद कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं, सेना में हमारे लिए जगह नहीं छोड़ी। और मुझे तो आज एक बात का पता लगा कि हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, साथी महेंद्र कंवर ने बताया, हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके बच्चों को कुछ रिलैक्सेशन मिलता है सेना में। और ये जो अग्निपथ की भर्ती होती है, सिपाही की भर्ती नहीं है, ये सुबॉर्डिनेट की भर्ती है। वो सिपाही भर्ती के लिए प्रावधान है, 5 नंबर भी है, कुछ छाती कम हो जाए, वजन कम हो जाए, उसमें बेनिफिट मिलता है, लेकिन वो सब सिपाही भर्ती नहीं कर रहे। ये अग्निपथ जो है एक तरह से 4th क्लास की तरह भर्ती कर रहे। अब आप ये देखो, प्रधानमंत्री तो 75 साल की उम्र में भी तीसरी बार बनना चाहते हैं और हमारे बच्चों को 4 साल में रिटायर कर रहे हैं। उनको कोई पेंशन नहीं है, कोई मतलब उसका शहीद होने का दर्जा नहीं है। तो ये एक तरह से बदला ले रहे हैं। किसानों के आंदोलन से ये खिंचा हुआ है, क्योंकि दुनिया में जो अंतर्राष्ट्रीय पूंजी है वो देख रही थी, वो बड़ी गदगद थी कि खेती में कॉर्पोरेट आ गया तो हम मालो माल हो जाएंगे। जब खेती में किसानों ने ताकत लगा करके 750 किसानों की शहादत दी और इसका मुंह वापिस मोड़ा, तो वह कहने लगे मोदी तेरे बस की बात नहीं है, कॉर्पोरेट को खेती देना, खेती के लाभ देना तेरे बस की बात नहीं है। वो नाराज हो गए, लेकिन उनको खुश करने के लिए क्या कर रहा है कि कुछ किसान बहक गए थे, जी इस बार फिर बनाओ आप, हम ठीक कर देंगे, वापिस ले आएंगे। ये इनकी कोशिश है। और रोजगार के रास्ते तो बंद हो गए, शिक्षा स्वास्थ्य के बंद हो गए, खेती पर हमला है। अब आप देखो, पिछले 10 साल में हमारे ऊपर पेट्रोल, डीजल और गैस के टैक्स बढ़ा के 26 लाख करोड़ रुपए निकाले हमारी जेब से।